ओके जी स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट। यू आर गिवन द सीरीज ऑफ कैश फ्लोज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। और आगे आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स ही हैं 1 से 10 तक, ए बी सी डिफरेंट कैश फ्लोज हैं और हर एक की रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज की अमाउंट्स फिगर्स गिवन है। ऑप्शन ए है जी कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट पेमेंट इन ईच स्ट्रीम। अब सवाल में क्या निकालना है हमें? ग्रोथ रेट। अब अगर आप लोगों को ज़रा सा मैं रिकॉल करवाऊँ तो हमने एक फार्मूला यूज़ किया बार बार, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर पावर एन। हमने इस फार्मूले की मदद से कुछ क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू निकाली हुई है, कुछ क्वेश्चन से प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई है। इवन हमने एन को भी सॉल्व करना सीख लिया कि जब हमें एन निकालना होता है तो हम लॉग ले लिया करते हैं, पर हमने अभी तक आर को नहीं निकालना सीखा। रिमेंबर जब हमने काम स्टार्ट किया था तो आई सेड कि इस फॉर्मूले में अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी और बाकी सब कुछ गिवन होगा तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपको आर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ये हमने कर लिया हुआ है, आर निकालना है। आर निकालना है तो सिंपली फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस आर पावर एन। अब आपने इस एन को ख़त्म करना है ना, तो आप दोनों साइड्स की 1 बाई nth पावर ले लोगे। वो किया, ये n ख़त्म हो गया, पीछे रह गया 1 प्लस आर, ये 1 इधर होकर माइनस हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कंप्यूट योर इंटरेस्ट रेट। अगर आपको आर निकालना हो तो हम आर भी निकाल सकते हैं अंडर सिंगल पेमेंट मेथड, राइट। हम वापस अगर क्वेश्चन को मैं रिकॉल करती हूँ तो आपसे वो डिमांड क्या कर रहा है? एनुअल ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर इसका मतलब आपसे आर ही की डिमांड कर रहा है। अगर मेरे पास सामने 3 केसेस हैं ना, ए बी सी, तो मुझे तीनों का अलग अलग निकालना है। अब ए की इस फॉर्मूले को माइंड में रखिएगा, फ्यूचर वैल्यू कौन सी होगी? जो कि लास्ट है विच वॉज 800, और प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? जो कि फर्स्ट थी, जो कि है 500, तो मैंने वही लिखा है। अब पावर n लेनी है ना, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये देखो 5 लिखा हुआ है, बट ये 5 नहीं हम n लेंगे। क्यों? यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से 1 2 3 और 4, यानी कि 4 साल लगे हैं यहाँ तक आने के लिए। तो मैंने पावर ली है 1/4 माइनस 1। सॉल्व फर्दर नहीं किया, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे b का निकालना है तो मेरे लिए फ्यूचर वैल्यू होगी जो लास्ट वाली है 2280, और प्रेजेंट वैल्यू होगी 1500, मैंने वही लिखा है। अब यहाँ पर आपके n 10 है, लेकिन 10 नहीं लिखोगे, आप 9 करेंगे, क्योंकि यहाँ से 0 पे स्टार्टिंग हुआ ना, स्टार्ट 1 से हो रहा है। तो ये एक यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक हो गया। अगर मुझे सी का निकालना है तो मैंने अब सी की पावर ली है, फ्यूचर वैल्यू 2900, प्रेजेंट वैल्यू ली है 2500, और पावर यहाँ पे ये 6 आ रहा था तो मैंने 7 आ रहा है तो मैंने 6 कर लिया, ये रहा, ठीक हो गया। तो ये अब आपने खुद से कंप्यूट कर लेने की वैल्यूज़ जो भी आती हैं, तो हम इस तरह से आर या इंटरेस्ट रेट को निकाल सकते हैं। इसी का बी पार्ट है मेरे सामने। If year 1 values represent initial deposits in a saving account paying annual interest, what is the annual rate of interest earned on each account? अब सवाल क्या है? अगर ईयर 1 की वैल्यूज़ वो बता रहा है कि इनिशियल डिपॉजिट्स हैं जो कि आप किसी भी सेविंग अकाउंट में रखवाते हैं, जमा कराते हैं तो व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? अगेन आपसे वो आर ही पूछ रहा है, लेकिन अ डिफरेंट वे। आप लोग याद होगा हमने पहले भी एक सवाल सॉल्व किया जिसमें 3 ऑप्शन थी और तीनों का मतलब सेम था। तो ये वही सवाल है कि आपसे अगेन वो आर ही मांग रहा है, लेकिन इन अ डिफरेंट मैनर, कि स्टूडेंट्स या जो भी काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इस बात को लेकर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बी को आपने सेम एज इट इज़ सॉल्व करना है जैसे पहले आपने ए पार्ट सॉल्व किया है। सी पार्ट है जी, कंपेयर एंड डिस्कस द ग्रोथ रेट एंड इंटरेस्ट रेट फाउंड इन पार्ट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। हमें इनको डिस्कस करना है, कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन तो यही है ना कि जी ग्रोथ रेट एंड इंटरेस्ट रेट दोनों यहाँ पर एक ही बात को शो कर रहे हैं, इसलिए देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ रेट एंड इंटरेस्ट रेट, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ रेट एंड इंटरेस्ट रेट डिपिक्ट द सेम थिंग, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, राइट। तो ये बेसिकली क्वेश्चन को आपने एक बार सॉल्व करना है, और बी पार्ट वही है और सी पार्ट में आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन 52 पर जा रही हूँ मैं। ऋषि सिंह हैज़ $1500 टू इन्वेस्ट, इसके पास आज पैसे हैं।
His investment counselor suggests an investment that pays no stated interest but will return $2,000 at the end of 3 years. अगर वो आज इतना इन्वेस्ट करेगा यानी प्रेजेंट वैल्यू, और फ्यूचर में क्या मिलेगा उसको 2000 फ्यूचर वैल्यू, और एंड क्या हो गया 3. ऑप्शन ए है जी, व्हाट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न विल ऋषि अर्न विद दिस इन्वेस्टमेंट. अगेन हमें आर निकालना है, तो वही बात है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है 2000, प्रेजेंट वैल्यू है 1500, एन था 3, तो आप बहुत इजीली यहाँ से आर निकाल सकते हैं. बी पार्ट है जी, ऋषि इज़ कंसिडरिंग एन अदर इन्वेस्टमेंट, उसको एक और इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रही है, ऑफ इक्वल रिस्क दैट अर्न्स एन एनुअल रेट ऑफ 8%. विच इन्वेस्टमेंट शुड ही मेक एंड वाई. अब आपने पार्ट ए में लेट से कोई भी आंसर निकाला होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक हो गया. और बी में वो कह रहा है आपसे कि आप ऋषि को कोई और इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रही है जहाँ पर उसको 8% इंटरेस्ट रेट की बात की जा रही है, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट चूज़ करी और वाई. जब मैं इन्वेस्टर होंगी तो मेरे लिए ज़्यादा एज एन वैल्यू के रूल ऑफ लॉ इन्वेस्टर रिटर्न और रिस्क को देख रहे होते हैं जनरली. अब रिस्क तो कह रही है इक्वल है, दोनों का रिस्क सेम है, राइट, लेकिन रिटर्न जहाँ पर ज़्यादा होगा इन्वेस्टर उस तरफ जाएगा. तो अगर आपके लेट से पार्ट ए का आंसर आता है 7%, मुझे नहीं मालूम, मैंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ बता रही हूँ. अगर आपका पार्ट ए का आंसर आता है 7%, दैट मीन्स वो आपको कम रिटर्न ऑफर कर रहा है, और पार्ट बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा ऑफर कर रही है, तो ऋषि शुड ऑप्ट सेकेंड ऑप्शन. ठीक है, जो भी आपका आंसर ज़्यादा होगा, जिस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़्यादा होगा वो उसको ऑप्ट कर लेगा. तो अब आपने खुद देख लेना है कि आपका आंसर क्या आता है. अगर आंसर कम आता है तो वो अगर पार्ट ए का आंसर कम आता है तो वो इसको ऑप्ट कर लेगा, और अगर पार्ट ए का आंसर 8% से ज़्यादा आता है तो फिर वो ऑप्शन ए को चूज़ कर लेगा. अब मेरे सामने है जी क्वेश्चन नंबर 53, जो कि सिमिलर ही है. जी, क्लियर जैकार्ड हैज़ $5,000 टू इन्वेस्ट. ये आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू. बिकॉज शी इज़ ओनली 25 years old, शी इज़ नॉट कंसर्नड अबाउट द लेंथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स लाइफ. वो भी ज़ाहिर उसकी उम्र कम है, तो वो एंड के बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं है. वॉट शी इज़ सेंसिटिव टू इज़ द रेट ऑफ रिटर्न शी विल अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. उसके लिए पॉइंट ऑफ फोकस क्या है, इंटरेस्ट रेट. विद द हेल्प ऑफ आवर फाइनेंशियल एडवाइज़र, Clear has isolated 4 equally risky investments, each providing a single amount at the end of its life. उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से 4 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, और हर कोई 4 डिफरेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं एट द एंड ऑफ. एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर वैल्यू होगी. आज की प्रेजेंट वैल्यू है 5000 हर केस में, लेकिन फ्यूचर वैल्यू चारों की केसेस में डिफरेंट नज़र आ रही है हमें. एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर एन इनिशियल $5,000 पेमेंट. ठीक हो गया, अगेन रिपीट कर दिया कि आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 5000 है. प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, फ्यूचर वैल्यू हर केस में डिफरेंट है, और एंड भी डिफरेंट है. ऑप्शन ए है जी, कैलकुलेट टू द नियरेस्ट 1% ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न टू ऑन ईच ऑफ द 4 इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल टू क्लियर. आपने आर निकाल लेना है. अभी नियरेस्ट वन का मतलब क्या है कि आपने राउंड कर लेना है, लाइक आपने पॉइंट्स में नहीं बताना अपना आंसर. अगर वो राउंड हो रहा है तो आप नियरेस्ट टू होल कर लो, 1% कर लो. ठीक है, अच्छा, अब इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा ये वाला फॉर्मूला. प्रेजेंट वैल्यू कांस्टेंट है चारों इन्वेस्टमेंट्स में, 5000 है. फ्यूचर वैल्यू हर एक की डिफरेंट है, और एन भी हर एक का डिफरेंट है. तो यू विल गेट टू नो द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ए, बी, सी एंड डी, और चारों की ओबीसी वैल्यूज डिफरेंट ही होंगी. Which investment would you recommend to Claire given her goal of maximizing the rate of return? ये तो उसने शुरू में कह दिया था ना कि उसका फोकस पॉइंट क्या है, रिटर्न रेट. तो चूँकि जो मैंने बताया था ना क्वेश्चन 52 में भी कि इन्वेस्टर ने रिस्क और रिटर्न देखना होता है, तो यहाँ पर उसने बताया था कि रिस्क बराबर ही है 4 इक्वली रिस्की. तो रिस्क ख़त्म हो गया फैक्टर, पीछे क्या रहेगा, रिटर्न. तो जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा वो उसको चूज़ कर लेंगे. अब यहाँ पर 4 आंसर्स आएंगे, द मैक्सिमम रिटर्न वाली जो ऑप्शन होगी आप उसको रिकमेंड कर देंगे जी. क्लियर को ये वाली इन्वेस्टमेंट को चूज़ कर लेना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पजेज़, राइट. पार्ट ए को सॉल्व करना है, पार्ट बी में आपने सिर्फ डिस्कशन देनी है कि आप सजेशन दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि कौन सी वाली ऑप्शन बेहतर हो सकती है.